नमस्कार साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। लॉयर्स हैंडबुक, बोले तो पेशी डायरी। वकील का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पेशी डायरी। अगर आप न्यू एडवोकेट हो और आप अभी भी प्रैक्टिस में आए हो और प्रैक्टिस में आप एडवोकेट डायरी के बारे में नहीं जानते हो तो आप कुछ नहीं जानते। एडवोकेट डायरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। सीधी सीधी सी बात है। और जब आप बिल्कुल नए हो तो डायरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डायरी कैसी होती है मैं वो बताता हूं। लॉयर्स हैंडबुक 2024 की डायरी है। कैसी है? इससे छोटी भी आती है, इससे लंबी भी, बड़ी भी आती है, और अपन उनसे कुछ लेन देन नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से डायरी होती है। डायरी में क्या होता है? ये पेज है, पेज में डेट लिखी हुई है, मंथ लिखा हुआ है, और बाकी चीजें मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। डायग्राम में सीधा सीधा क्या है? ये फ्रंट पेज है डायरी का। डायरी में क्या लिखा था फ्रंट में? सबसे पहले गत पेशी यानी बोले बैक वाली पेशी, फिर कोर्ट का नाम, केस, पार्टी नेम, फी स्टेज, अग्रिम पेशी, नेक्स्ट डेट। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि बैक, जैसे आज जी के बारे में बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट डेट थी 16/8, कोर्ट का नाम था NI 7, केस नंबर मान लो आप 68/2024, अनुमान मान लो आप मंजू वर्सेज मनीष। अब आपको क्या क्या नेक्स्ट स्टेज क्या है? एविडेंस में सॉल्व जानो। सबसे पहले इसमें आपको डायरी में क्या लिखना है? डेट, बैक डेट कहते हैं। फिर कोर्ट का नाम लिखना है, फिर केस नंबर लिखना है, फिर पार्टी का नाम लिखना है। जैसे कई बार क्या होता है, पेश होती है जैसे सरकार वर्सेज राम या अंजू वर्सेज मंजू। अभी एविडेंस में, अब इसमें मान लो ये बहस में तो बहस लिख दो। अब इसमें मनीष में डेट दी अपन को 9/9, इसमें दिए 10/9, नेक्स्ट में दिए 8/11। इस प्रकार से आपको केस डायरी भरनी है। आज समझिए, ये तो बिल्कुल आपको भरनी है। मान लो मैं लिख रहा 17/1/5/6, कोर्ट MM2, MM3 या ADJ 1, केस नंबर आप जो भी 100, पार्टी के नाम 100 आप ऐसे लिख सकते हो। ये आपको केस डायरी भरनी आनी जरूरी है। पर डे यहाँ क्या आएगी? डेट। जैसे आज डेट थी 17/8/2024। अब 2024 में ये पेशी थी, इन पेशियों में ये डेट आगे। अब नेक्स्ट आप कैसे खताओगे डायरी में? नेक्स्ट इसका ये अपन पेज मान लेते हैं भाई। मैं एक अनुमान ऐसे लिख रहा हूं रफली। जैसे आप मान लो कि NI 7 की पेशी थी तो वो आज क्या डेट आ गई, तो आप लिखो 17/8, कोर्ट नाम NI 7, फिर क्या लिखो आप? केस नंबर कितने थे? 68/2024। फिर अनुमान था क्या? मंजू वर्सेज मनीष। अब इसमें किसमें दिए? एविडेंस में। एविडेंस नहीं किए तो आगे नेक्स्ट डेट कौन सा गई? नेक्स्ट डेट ही भर गई इसमें। ठीक है सर, इस प्रकार से आपको केस डायरी मेंटेन करनी आनी चाहिए। इसमें और चीज बहुत ही बता दो। जैसे मान लो एविडेंस में है तो आपको मार्कर लेकर उसको ऐसे कर दो, जिससे आपको ये पता रहेगा, ये पता रहेगा। ये तो है हैंड, मतलब हाथ से अपन को डायरी खतानी चाहिए। फिर आजकल क्या हुआ है? आजकल क्या हुआ कि ऑनलाइन देखनी है
तो ई कोर्ट एक ऐप आती है, उस ऐप के माध्यम से भी आप अपनी डायरी को मेंटेन कर सकते हो। वो कभी और नेक्स्ट डे बताएंगे। आज अपन कह रहे थे लॉयर हैंडबुक के बारे में। ये वकील के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत संभाल कर रखनी होती है आपको। अगर इसको आप मेंटेन करना सीख गए, संभाल कर रखना सीख गए, तो आप सबको समझ जाओगे। मेरे हिसाब से आपको 2 डायरी रखनी चाहिए। 2 किस लिए? एक आप अपने ऑफिस में रखो और दूसरी अपने कोर्ट के लिए रखो। बाई चांस कोर्ट की गुम जाती है तो ऑफिस की काम आ जाती है। ये उन लोगों को पता होगा जिनकी कभी डायरी मेरे भी एक बार डायरी मिसिंग हो गई थी, फिर मुझे मिल गई थी, पर उससे मेरे सारा कोर्ट का वर्क ऐसे कम तैसे हो गया। तो आपको बहुत ज्यादा डायरी को ध्यान रखना है। मतलब वकील की आत्मा बसती है डायरी का, ये समझ लो। बिना डायरी के आप कोई पार्टी को आप केस के बारे में बताने से तो आप फट डायरी देकर बता सकते हो। आजकल तो ई कोर्ट एक ऐप आ गई, तो वो आप फोन के माध्यम से देखकर बता सकते हो। अपन ई कोर्ट ऐप के बारे में नेक्स्ट कभी वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ अपन बात करते हैं एडवोकेट डायरी के बारे में। बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ ज्यादा नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये डायरी है। ऐसे प्रकार आगे बड़ी छोटी और भी आती होगी, पर मेरे पास ये है, तो आपको इस प्रकार से इसमें मेंटेन करना चाहिए। जैसे मेरी आज की पेशी थी, तो ये इस प्रकार से मेंटेन हो सकती है। देखो मैंने कहा था ना, प्रीवियस डेट, यानी कि आपको यहाँ नेम ऑफ कोर्ट, केस नंबर, पार्टी नेम, स्टेज और नेक्स्ट डेट। सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है। पर आप बिल्कुल नए हो तो आपको हार्ड लगेगा। 1-2 बार जब आप खुद अपने हाथों से डायरी खताओगे, या आप अपने बॉस को डायरी भरते हो देखो, या कोई आपसे जो सीनियर जूनियर है, तो उसको आपको देखकर मेंटेन कर सकते हो। आप पूछ सकते हो बॉस को, सर इसमें क्या है? कुछ नहीं लिखा है। सबसे पहले वाले पेशी की वो लिख दो, फिर आप कोर्ट का नाम लिख दो, फिर केस नंबर लिख दो और अनुमान लिख दो और नेक्स्ट डेट लिख दो। बिल्कुल सिंपल, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको पता नहीं इसलिए हार्ड लग रही है, पर जब आप यूज करोगे तो आपको इजी गोइंग आ जाएगी। और एक चीज बहुत सी बता दूं मैं आपको, कोई नहीं बताएगा। आप नए एडवोकेट हो, हम लोग को सिखाई नहीं डायरी भरना, डायरी कैसे भरना। आज मैं आपको एडवोकेट स्कूल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको इतनी बारीक से बारीक चीजें बताऊंगा जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपके एडवोकेट जब आप प्रैक्टिस करोगे कोर्ट में, बहुत काम आने वाली है।